नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बिहार में महागठबंधन ने सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा कर दी है। बिहार की 40 सीटों पर महागठबंधन के लिए कौन सा दल किस सीट पर उम्मीदवार उतारेगा, ये सब कुछ अब फैसला हो चुका है। आपको बता दें, इस पर गठबंधन ने आपसी सहमति अब बन चुकी है। वहीं शुक्रवार को महागठबंधन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दे दी थी। वहीं कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आई हैं और पूर्णिया संसदीय सीट राजद के खाते में गई है, जिसके बाद अब कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने महागठबंधन ने बिहार की 40 सीटों के बंटवारे का ऐलान किया लेकिन कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने अब जाकर अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको बताएं, पूर्णिया सीट गठबंधन के तहत अगर देखा जाए तो राजद को मिलने पर अब आगे अपनी तैयारी को लेकर उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि पप्पू यादव ने कि सौभाग्यशाली हूं कि देश की जनता अपने का हमने दिल जीता है और आशीर्वाद दिया है। उन्होंने पूर्णिया सीट कांग्रेस को नहीं मिलने पर कहा कि ये कांग्रेस नेतृत्व को तय करना है और मैं राहुल गांधी को पीएम बनने के संकल्प बनाने के साथ खड़ा हुआ हूं और हमारी पूरी टीम उनके साथ खड़ी हुई है। आपको बताएं, उन्होंने कहा कि पूर्णिया सीमांचल में अगर हम कांग्रेस के झंडे को ऊंचा करेंगे तो पूर्णिया में कांग्रेस का ही झंडा फहरेगा। पूर्णिया में जनता ही मालिक है और वह सब तय करती है। मायूसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि जनता के रहते मैं मायूस नहीं हो सकता। पूर्णिया कांग्रेस का था और रहेगा। 4 जून को पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा दिखेगा। कांग्रेस और जनता की जीत होगी। मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया सीट नहीं छोड़ने वाले बात पर उन्होंने कहा कि मैं अभी भी कायम हूं उस बात पर। उन्होंने कहा कि लालू यादव से आज भी लगातार बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं। बात नहीं हो पा रही है, वो अलग बात है। वो हमारे अभिभावक हैं और हम एक परिवार की तरह हैं। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे और पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा फहराएंगे। वहीं जब उनसे बीमा भारती के रिश्ते के साथ पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीमा भारती के साथ चुनाव प्रचार करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जनता मेरे लिए भगवान है और हम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के विचारधारा के साथ हैं। मेरे बारे में केवल मेरे लिए यही नेता है और यही जो तय करेंगे मैं वही करूंगा। अब ऐसे में जिस तरीके से पप्पू यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी है, ऐसे में कहा जा सकता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं पूर्णिया सीट से वो या तो समझौता करते हुए नजर आ रहे हैं या तो उनके मन में कोई ऐसा प्लान भी तैयार है जिससे वो आने वाले समय में हो सकता है निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आए। लेकिन अभी जिस तरीके से उन्होंने अपना नेता घोषित कर दिया सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को, तो ऐसे में वो जो कयासबाजी लगाई जा रही थी वो बंद होती हुई दिखाई दे रही है। पप्पू यादव को ये बात का था कि उनको अगर पूर्णिया सीट से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं पूर्णिया में उनका जनाधार अच्छा है और वो आने वाले समय में कांग्रेस को अच्छी जीत दिला पाते। लेकिन बीमा भारती को आरजेडी ने उतार कर कहीं ना कहीं पप्पू यादव के अरमानों पर पानी फेर दिया। अब ऐसे में देखना होगा कि पप्पू यादव क्या वाकई में जैसा कांग्रेस की राह पर चलते हुए नजर आते, क्योंकि कांग्रेस खुद ही एक हाशिए पर खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है और वहां पर जिस तरीके से आरजेडी ने 29 सीटें ले ली है और कांग्रेस को 9 सीटें थमा दी है, जिसमें से जो अहम सीटें हैं हाजीपुर और आप देख लीजिए पूर्णिया, ऐसे तमाम सीटें हैं जिसमें कांग्रेस का कोई भी दमखम नहीं दिखाई दे रहा और उस पर उनका कोई भी एक तरीके से बोले अधिकार नहीं देखने को मिल रहा। अब ऐसे में कांग्रेस खुद ही दबी कुचली सी दिखाई दे रही है। वैसे में पप्पू यादव जिस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, वैसे में देखना होगा कि उनकी ये जो राह है कांग्रेस के साथ कितनी आसान हो पाती है या वो उस रास्ते पर कितनी दूर तक चल पाते हैं। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।